बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रोमियो के नाम खातुस का 8 बाब। तासीर सदाकत जलाल। इसलिए अब उन पर जो मसीह यीशु में हैं अज़ाब का फतवा नहीं, क्योंकि उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने जो मसीह यीशु में है तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ा दिया है। पास जो शरीयत से ना हो सका, इसलिए कि वो बशीरत के सबब से कमज़ोर थी, वो खुदा से हुआ कि उसने अपने ही बेटे को गुनाहगार बशर की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के तौर पर भेजकर गुनाह पर बशीरत में अज़ाब का फतवा लगाया है, ताकि शरीयत की सदाकत हम में पूरी हो, जो बशीरत के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर चलते हैं, क्योंकि जो बशीरत के तौर पर होते हैं वो बशीरत की बातें चाहते हैं, मगर जो रूह के तौर पर होते हैं वो रूह की बातें चाहते हैं, क्योंकि बशीरत की नीयत मौत है, मगर रूह की नीयत जिंदगी और सलामती है। इसलिए कि बशीरत की नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है। और जो बुशरा है वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते, मगर तुम बुशरा नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है, मगर फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिया से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पास है भाइयों, हम बशीरत के कर्जदार नहीं कि बशीरत के तौर पर जिंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशीरत के तौर पर जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशीरत के मुकामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद है, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तबीयत की रूह पाई है जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं, क्योंकि रूह आप ही हमारे रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और जब फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाए ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, क्योंकि मेरी समझ में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल से जो हम पर जाहिर होने वाला है मुकाबला कर सके, क्योंकि खलकत कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों के जाहिर होने की राह तकती है। इसलिए कि खलकत बतालत के ताबिया है, अपनी खुशी से नहीं बल्कि उसके सबब से जिसने उसे ताबिया किया, इस उम्मीद पर कि खलकत भी फना की गिरफ्त से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में शिरकत हासिल करेगी,
क्योंकि हम जानते हैं कि सारी खलकत अब तक चीखें मारती है और उसे दर्द सा लगा है। और फकत वही नहीं मगर हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं खुद अपने बातन में कराहते हैं और तबीयत यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं, क्योंकि उम्मीद से हमने निजात हासिल की है। मगर उम्मीद की हुई चीज का दुख देख लेना उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जिस चीज को कोई देख रहा है उसकी उम्मीद कैसी। मगर जब हम नादीदनी चीज की उम्मीद करते हैं तो सब्र के साथ उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों के लिए शफायत करता है। और हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने मुकर्रर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें सादक भी ठहराया है, और जिन्हें सादक ठहराया है उन्हें जलाल भी बख्शा है। पास हम इन बातों की बाबत और क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने ही बेटे को भी दरेग नहीं किया है बल्कि उसे हम सब के बदले हवाला कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीजें भी हमें देकर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादक ठहराता है, कौन मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु ही है जो मार गया बल्कि जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शिफायत भी करता है। पास कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या कता या आरियानी या खतरा या तलवार? चनाचा लिखा है कि हम तो हर वक्त तेरी खातर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं, बल्कि हम इन सब सूरतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की शानदार पता पाते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमें जुदा कर सकेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। रोमियो के नाम खातुस का 8 बाब की 16 आयत में लिखा है, क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं।
7 बाब की 16 खुदा के फरजंद जो कमाल कोशिश से उसकी मर्जी पर चलते हैं, अपने दिल में वो सलामती जो दुनिया दे नहीं सकती। मुकद्दस यूहन्ना उसका 14 बाब 27 यानी खुदा की मोहब्बत और बातनी मिलाप का मज़ा चखते हैं, और ये उनके लिए गवाही है, तो भी उस मज़ा से यकीनी अमर नहीं कि हम खुदा के चुने हुए हैं, मगर चाहिए कि हम डरते और थर थराते हुए अपनी निजात के काम करें। फिलिप्पियों 2 बाब 12। इसलिए जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे ऐसा ना हो कि गिर पड़े। पहला कुरिन्थियों का 1 बाब 12 में लिखा है। और 8 बाब की 26 में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। 8 बाब की 26 यानी रूह अल कुद्दस हमें होशियार करता और सिखाता है कि किस तरह दुआ करें, और आप भी हमारी रूह के साथ हमारे लिए दुआ करता है। और 8 बाब की 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से चुना है, उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरें। 8 बाब की 29, जिन्हें उसने पहले से पहचाना कि ईमान के फल लाएंगे, उन्हें पहले से मकदूर भी किया कि वो नेकी और सबर और जलाल में यीशु मसीह के हम सूरत हों। इस सबब से खुदा ने उन्हें ईमान में बुलाया और अपने फजल से रास्तबाज किया, और इसलिए कि वो खुदा के फजल में मार गए, उसने उन्हें हमेशा की जिंदगी का जलाल भी बख्शा। ये उनकी बाबत है जो आसमान के वारिस होंगे। खुदा ने बाकी लोगों के लिए भी मसीह को भेजा, मगर बतेरे अंजील को कबूल नहीं करते हैं या कुछ मुद्दत तक ईमान लाकर फिर जाते हैं और बातन ईमान में कायम होकर दुनिया और जिस्म की राह पर चलते हैं, और चूंकि वो हमेशा की जिंदगी के लिए फल नहीं लाते, वो अपने कसूर से अब्दी हलाकत को पहुंचेंगे। और 8 बाब की 36 में लिखा है, चनाचा लिखा है कि हम तो हर वक्त तेरी खातर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। 8 बाब की 36, मज़मूर 44 की 23। आमीन।